Hello, my dear students and my dear viewers. इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला जो होता है वो होता है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। किसी भी सामान्य कथन को हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जो एक सामान्य स्टेटमेंट होता है। जैसे शी इज़ टॉल, ही इज शॉर्ट, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, द रूम इज़ बिग। ये सभी जो है एसर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक माने कुछ सामान्य जानकारी दी जा रही है। जो सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, मतलब एक प्रश्न सूचक वाक्य जो है वो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जब हम लोग किसी से कुछ पूछते हैं तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी इन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो इन सभी वाक्यों में हम लोग किसी से भी कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, या आप किस क्लास में पढ़ते हैं, या आप अभी कैसा महसूस कर रहा है। तो ये सभी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक वाक्य, जिसमें हम किसी को कुछ आदेश देते हैं, ऑर्डर या कमांड देते हैं। तो दे आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि गो फास्ट, रन फास्ट, वॉक स्लोली, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गो देयर। तो ये सभी वाक्य जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं, जिसमें कि हम लोग आदेश देते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य कहे जाते हैं। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस छात्रों हम लोग उसको कहते हैं जिसमें हम लोग अपना कोई इच्छा या विश प्रकट करते हैं, उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। मे ही लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसे आशीर्वाद दे, वह दीर्घायु हो। तो इस प्रकार हम लोग कुछ इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। और जिस वाक्य से हम लोग, अब पांचवा काइंड है जिसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य से हम लोग सुख दुख आश्चर्य आदि प्रकट करते हैं, यानी वी गिव सम सडन फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे अलाश शी इज़ डेड, हुरे वी हैव वॉन द मैच, हिप हिप हुरे वी हैव वॉन द मैच। तो जिसमें हम लोग सुख दुख आश्चर्य प्रकट करते हैं उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। हिंदी में उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी, ये वीडियो ज़रूर काम की लगी होगी, और इसे ठीक से समझने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये यूज़फुल है तो अपने छोटे भाइयों बहनों को भी दिखाइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर ग्रामर का एक कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।